हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड्स ट्रेड्स। टुडे वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो एंड आज की वीडियो में एक डीआई केसलेट को डिस्कस करने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस हैं कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बार बार कैट डीआई केसलेट्स के ऊपर क्वेश्चंस बनाता है जहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस अवेलेबल होती हैं, उसके रिस्पेक्ट में आपको टेबल जो है वो बनाना होगा एंड आपको सॉल्विंग करना होगा। तो एक बारी आप इसको ज़रूर खुद से सॉल्विंग करने का ट्राई करिएगा, देन उसके बाद में आप वीडियो देखिए एंड वी विल ट्राई टू मेक इट ईजी फॉर यू। बेस्ट पॉसिबल वे क्या हो सकता है इनको हैंडल करने का, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। So the question statement here says that an air conditioner company has 4 dealers D1, D2, D3, D4 in a city. It is evaluating sales performance of these dealers. The company sells two variants of ACs, window and split. Both these variants can be either inverter type or non-inverter type. It is known that of the total number of ACs sold in the city, 25% of the window variant and बाकी है split variant. तो आपके पास में बाइफर्केशंस अवेलेबल हैं। पहले तो डीलर्स के लिए D1, D2, D3, D4, देन वी हैव विंडो एसी एंड स्प्लिट एसी। देन विंडो एसी में इन्वर्टर ऑप्शन है, विंडो में नॉन इन्वर्टर ऑप्शन है, स्प्लिट में विंडो ऑप्शन है, स्प्लिट में अपने पास इन्वर्टर ऑप्शन है एंड स्प्लिट में अपने पास में नॉन इन्वर्टर ऑप्शन अवेलेबल है। तो इस तरह से बाइफर्केशन हो रही हैं। और क्वेश्चन कह रहा है जी अमंग द इन्वर्टर एसी सोल्ड 20% ऑफ विंडो वेरिएंट। तो कुल मिलाकर मेरे पास में यहाँ पे जो पॉइंट है, टोटल अपने पास में लेट इट बी 100x या 100A वैल्यू है, तो उसमें से 25A वैल्यू विंडो का है, 25A विंडो वेरिएंट है और बाकी सारे मतलब 75A जो होंगे वो स्प्लिट होंगे, ठीक है। और उसके बाद में अमंग द इन्वर्टर एसीज सोल्ड, जो इन्वर्टर एसीज हैं टोटल वो कितने होंगे हमें नहीं पता। तो अगर इन्वर्टर का बात करें, लेट इट बी, मैंने इन्वर्टर वाले को ले लिया 100B, तो हम लोग ये कहना चाह रहे हैं 20% ऑफ विंडो वेरिएंट। तो इन्वर्टर के अंदर विंडो वेरिएंट है और अपने पास में स्प्लिट वेरिएंट है, दो अपने पास में ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसमें से कह रहा है 20% वर ऑफ विंडो वेरिएंट, तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट 20B विल बी फॉर विंडो वेरिएंट एंड 80B विल बी फॉर स्प्लिट वेरिएंट। अब आप इसको 5B भी रख सकते थे कि भाई एक जगह पे B आ जाता है, दूसरी जगह पे 4B आ जाता। यू कैन डू दैट, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिमिलरली अगर मैं विंडो एंड स्प्लिट का बात करूँ, जो मैंने 100A लिया है वो आप उसको 4A भी ले सकते हो, सो दैट एक वैल्यू A आ जाए, दूसरा वैल्यू 3A आ जाए। तो इट इज़ अप टू यू, जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है आप कर सकते हो, इससे कोई सही या गलत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन स्टेटमेंट्स, हाउ मैनी स्प्लिट इन्वर्टर एसीज डिड D2 सेल। टीटा में पूछ रहा है, डेफिनेट आंसर इज गोइंग टू बी देयर। व्हाट परसेंटेज ऑफ एसीज सोल्ड वर ऑफ नॉन इन्वर्टर टाइप, देन व्हाट वाज, ठीक है, मतलब आपको भी सॉल्विंग करना होगा, उसके बिना नहीं काम चलने वाला। देखते हैं, कह रहा है एवरी डीलर हैड सोल्ड एटलीस्ट 2 विंडो एसेस। तो आपको हर बार ध्यान में रखना है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में, जो जो फिक्स होने वाली कंडीशंस है पहले आप उसको फिक्स करते चले जाओगे, देन ओनली यू विल मूव फॉरवर्ड। उससे बिना आगे बढ़ने का कोई पॉइंट नहीं है। पहले सारी कंडीशंस वो जो डेफिनेटली डेटा हमें दे रही हैं उनको फिल कर दो, बहुत सारा टेबल ऑलरेडी फिल हो जाएगा और बाकी की चीज़ों को लिंक करना ईजी हो जाएगा। पहले से केसेस मत बनाइए कि ये होगा तो वो होगा, वो होगा तो ये होगा, बिल्कुल भी कोई पॉइंट नहीं बनता। सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हैं डायरेक्टली पुट देम इनटू द टेबल एंड देन प्रोसीड, ठीक है। वही करने का ट्राई करते हैं। वी हैव 4 डीलर्स, डी थोड़ा सा और लेफ्ट में, वी हैव D2, D1, D2, D3, D4। मैं ऐसा करता हूँ पहले एक बार टेबल कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद में मैं वीडियो जो प्रोसीड करा दूंगा। तो ये मेरे पास में टेबल जो है वो अवेलेबल हो चुका है, ठीक है जी। अब इस पॉइंट को ऊपर मूव कर देते हैं कि 20B का वैल्यू है इसका विंडो का और ये स्प्लिट का वैल्यू है 80B, ठीक है। चलिए अब पॉइंट बाय पॉइंट आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट अभी के लिए होल्ड पे डालो। सेकंड पॉइंट कहता है D1 सोल्ड 13 इन्वर्टर एसीज। D1 सोल्ड 13 इन्वर्टर एसीज, तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट D1 के लिए वो यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों का सम बता रहा है, दैट इज इक्वल 13। तो या तो मैं वेरिएबल इनपुट कर दूँ या फिर मैं दिमाग लगाऊँ और मैं यहाँ पे एक डॉट डाल दूँ यहाँ पे, और मैं इधर लिख दूँ कि भाई डॉट का मतलब सिंपली है कि भाई उनका सम 13 है, बस इतना। ये मेरे ऊपर है, मेरा कंफर्ट जोन है। अगर मैं इसमें वेरिएबल बनाकर खुश हूँ तो मैं वेरिएबल बना लूँगा। अगर मैं डॉट डाल के समझ पा रहा हूँ कि इन दोनों का कनेक्शन 13 का है, देन ऑल्सो इट इज़ फाइन, ठीक है। देन इट ऑल्सो सेज दैट D3 सोल्ड 5 नॉन इन्वर्टर एसीज। D3 5 नॉन इन्वर्टर एसीज, तो ये दोनों के दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो इन दोनों ऑप्शंस में हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं प्लस का साइन। नॉन इन्वर्टर में प्लस का साइन है, तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट इन दोनों का जो सम होगा दैट विल बी 5। आई होप सो दिस थिंग इज ऑल्सो अंडरस्टूड टू यू। आगे मूव करते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा हैंडल हो गया।
थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं. थर्ड पॉइंट सेज दैट अ टोटल ऑफ 6 विंडो नॉन इन्वर्टर एसीज एंड 36 स्प्लिट इन्वर्टर एसीज वर सोल्ड इन द सिटी. आई विल बी एबल टू यूज दिस पॉइंट. क्या कह रहा है? टोटल ऑफ 6 विंडो नॉन इन्वर्टर एसीज. विंडो एंड नॉन इन्वर्टर टोटल कितना है? कह रहा है 6. तो ऑटोमेटिकली आई विल बी एबल टू फिल इट ओवर हियर एज 6 कि इसका टोटल वैल्यू 6 है. Similarly, if we talk about the next point, 36 split inverter ACs. Split inverter ACs मतलब this value is equal 36. तो I will be able to equate it here as well. ठीक है, 36 वैल्यू आ गया. थर्ड पॉइंट नोटेड है. चौथा पॉइंट कह रहा है नंबर ऑफ स्प्लिट AC सोल्ड बाय D1 was twice. अभी रुक जाओ. D3 and D4 sold an equal number of window ACs and this number was 1. अभी रुक जाओ. 6 point D2 and D3 were the only ones who sold window non-inverter ACs. D2 and D3 were the only ones who sold window non-inverter ACs. D2 एंड D3 है, मतलब यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे 0 होना कंपलसरी हो जाएगा. दिस वैल्यू विल बी 0 एंड दिस वैल्यू विल बी 0. ओके फाइन. देन कह रहा है नंबर ऑफ दीज एसी सोल्ड बाय D2 वॉज ट्वाइस द नंबर ऑफ एसी सोल्ड बाय D3. तो अगर यहाँ पर ये वैल्यू आ रहा है तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 2 है. यही कह रहा है नंबर ऑफ दीज एसी सोल्ड बाय D2 वॉज ट्वाइस द नंबर ऑफ D3. तो मतलब अगर यहाँ पे 6 वैल्यू है और यहाँ पर ए वैल्यू आना है, यहाँ पे 2A वैल्यू आना है, मतलब यहाँ पे 2 वैल्यू आना होगा और यहाँ पे 4 वैल्यू आना होगा. चलो ये तो हमने सॉर्ट आउट कर लिया. ठीक है, तो 6 पॉइंट हमारा यूज़ हो चुका है. और आगे बढ़ते हैं 7th पॉइंट पे. कह रहा है D3 एंड D4 सोल्ड एन इक्वल नंबर ऑफ स्प्लिट इन्वर्टर एसीज. D3 एंड D4 सोल्ड एन इक्वल नंबर ऑफ स्प्लिट इन्वर्टर एसीज, मतलब दीज टू वैल्यूज शुड बी इक्वल. ठीक है, दिस नंबर वॉज हाफ द नंबर ऑफ सिमिलर एसीज सोल्ड बाय D2. हाफ द नंबर ऑफ सिमिलर एसीज सोल्ड बाय D2. तो काइंड ऑफ कुछ ऐसा सिनेरियो है कि अगर मैं ए वैल्यू ये रख रहा हूँ, ए वैल्यू ये होगा एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 2A. आई होप सो दिस सिनेरियो इज ऑल्सो क्लियर टू यू. अच्छा, और इसके अलावा 7th पॉइंट तो हमारा हैंडल हो गया. अगर हम ध्यान से देखने का ट्राई करें, आप नज़र में आ रहा होगा कि यार ए का वैल्यू 9 हो सकता है मैक्सिमम. ठीक है, अगर ए का वैल्यू 9 रखा तो यहाँ पर 18 हो जाएगा. तो 18 + 9 + 9 दैट विल बी इक्वल 36. तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा 0. एंड अगर ये वाला वैल्यू 0 हो जाता है तो डॉट एंड डॉट इन दोनों का सम है 13. तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 13. आई होप सो दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू. कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पॉइंट को लेके. सिमिलरली हमारे पास में और कुछ भी अवेलेबल है, और कुछ में अपने पास में यहाँ पे प्लस जो था दैट वाज इक्वल टू 5. अगर ये वैल्यू 2 आ रहा है तो ऑटोमेटिकली मीन्स दैट दिस वैल्यू शुड बी 3 ओनली. इक्वेट कर सकता हूँ, इक्वेट कर दिया. जो चीज़ें हैंडल हो सकती हैं वो कर दिया हैंडल. ठीक है, ये हमने प्लस जो है वो यहाँ से हटा दिया. और आगे बढ़ते हैं. अब मुझे ये पता है यार, अगर मैंने यहाँ पर A9 डाला, ठीक है, तो इस जगह पे वैल्यू आ जाएगा 0 का. अगर मैंने 8 डाला तो अपने पास में यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 4 का. सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे 7 डाला तो अपने पास में वैल्यू आ जाएगा 28 का, मतलब यहाँ पर 8 आना चाहिए. तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ दिस वैल्यू विल बी 0, 4, 8, 12 एंड सो ऑन. कन्फर्म होती है बात. ठीक है, और इसका सम 13 है. ये डॉट और ये डॉट का सम 13 है. अगर यहाँ पे 0 आएगा दिस विल बी 13. अगर यहाँ पे 1 आएगा दिस विल बी 12. अगर यहाँ पे 2 आएगा दिस विल बी इक्वल टू 11. ऐसा चलते चलते हमारा सिनेरियो जो आगे बढ़ेगा. अब 4, 5 एंड 1 पॉइंट बचा हुआ है तो वो देख लेते हैं एक बारी. 1 पॉइंट कह रहा है एवरी डीलर सोल्ड एटलीस्ट 2 विंडो एसीज. एटलीस्ट 2 विंडो एसी सब में होने चाहिए, मतलब दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 2. ठीक है, और विंडो एसीज ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 मैंने डाल दिया तो अंडरस्टूड हो जाएगा वो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पहला पॉइंट तो हो गया. चौथा पॉइंट कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, द नंबर ऑफ स्प्लिट एसी सोल्ड बाय D1 वॉज ट्वाइस द नंबर ऑफ विंडोज एसी सोल्ड बाय इट. द नंबर ऑफ स्प्लिट एसी सोल्ड बाय D1 वॉज, किधर गया, वॉज ट्वाइस द नंबर ऑफ विंडोज एसी सोल्ड बाय इट. मतलब यहाँ का जो भी वैल्यू आएगा उससे डबल वैल्यू यहाँ पे आना चाहिए. ठीक है, तो काइंड ऑफ कुछ ऐसा सिनेरियो है D1 के लिए. ध्यान से देखिएगा कि भाई यहाँ पे विंडो है, यहाँ पे अपने पास में स्प्लिट है, तो जो वैल्यू A यहाँ पे आएगा यहाँ पे 2A वैल्यू आना चाहिए. ठीक है. अच्छा, एक चीज़ और हम लोग जो मिस आउट कर रहे हैं वो ये है कि अपने पास में विंडो और स्प्लिट का जो है वो रेशियो अवेलेबल था, और इन्वर्टर के अंदर अपने पास में विंडो एंड स्प्लिट का भी रेशियो अवेलेबल था. ठीक है, तो अगर इन्वर्टर के अंदर मेरे पास में स्प्लिट एसीज 36 आ रहे हैं तो मैं यहाँ से 20 भी निकाल सकता हूँ विंडो एसी के लिए. ये निकाला जा सकता है कि यार अगर 80B का वैल्यू 36 है तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट इसका जो 1/4 है दैट इज़ 20B, उसका वैल्यू यहाँ पे आना चाहिए 9. दैट इज़ फॉर श्योर. ठीक है, अब अगर मेरे पास में टोटल विंडो 25A है, मतलब 9 + 6 इज इक्वल टू 15 है, तो आई कैन से दैट 25A इज इक्वल टू 15 है, तो 75A विल ऑटोमेटिकली भी इक्वल टू 45. मतलब यहाँ पे 36 हो चुका है तो दिस वैल्यू विल ऑटोमेटिकली भी इक्वल टू 9, सो दैट मेरा सम जो है वो 45 का बन जाए. ठीक है. अच्छा, अब इससे बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं 0 डालता हूँ तो मुझे यहाँ पे 13 रखना पड़ेगा. अब 13 से डबल होगी ये वाला वैल्यू, मतलब इस वैल्यू को 26 होना पड़ेगा, बट सम मुझे 9 का बनाना है, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल ऑब्वियसली.
सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 4 रखूंगा दिस वैल्यू विल बी 9, एंड अगर मुझे यहाँ पे 9 रखना है तो यहाँ पे मुझे 18 बनाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे मुझे 14 चाहिए, यहाँ पे 9 वैल्यू है तो 14 इज नॉट पॉसिबल ओवर हियर। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ 8 वैल्यू तो यहाँ पे आ जाएगा 5 वैल्यू एंड यहाँ पे आ जाएगा 2 वैल्यू, सो दैट 10 का फॉर्मेशन हो जाए। सो दिस इज पॉसिबल एज ऑफ नाउ, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे 4 रखता तो यहाँ पे 9 आता एंड यहाँ पे मुझे 14 रखना पड़ता, दैट वॉज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 12 रखता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 12 रखता हूँ देन 1 विल बी प्रेजेंट ओवर हियर, तो 1 का डबल हो जाएगा 2, तो यहाँ पे डबल वैल्यू बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो एक ही केस पॉसिबल होगा, दैट विल बी 8 शुड बी प्रेजेंट ओवर हियर सो दैट 5 यहाँ पे आ जाए, डॉट एंड डॉट दोनों का सम 13 था। अब इसका डबल जो है 5 का डबल दैट विल बी इक्वल टू 10, तो 2 वैल्यू यहाँ पे आना चाहिए, ये मेरे पास में फिक्स हो गया। ठीक है, अच्छा अगर 8 वैल्यू चला गया है मतलब अपने पास में 7 वैल्यू शुड बी प्रेजेंट ओवर हियर, 7 वैल्यू शुड बी प्रेजेंट ओवर हियर एंड 14 वैल्यू शुड बी प्रेजेंट ओवर हियर, सो दैट 14 + 7 + 7 दैट विल बी इक्वल 28, 28 + 8 विल बी इक्वल 36। तो मेरा पूरा सिनेरियो जो है वो सेटल डाउन हो गया है। आई होप सो दिस थिंग इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन, कोई भी दिक्कत परेशानी आपको इस सिनेरियो में नहीं रही है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब इस डॉट को भी खत्म कर देते हैं, इसका भी कोई रोल बचा नहीं है एज इट इज़। ठीक, और यहाँ पे अपने पास में ये वाला सिनेरियो D1 का D2 स्प्लिट, इसका भी कोई रिलेशनशिप बचा नहीं है, इसको भी लीव कर देते हैं। अब हमारे पास में एक ही पॉइंट बचा है। ठीक है, और शायद कुछ कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स अभी से होने लग गए होंगे, बट एक ही पॉइंट बचा, चलो इसको भी प्रोसीड कर ही लेते हैं। इट सेज दैट D3 and D4 sold an equal number of window ACs, D3 and D4 sold an equal number of window ACs। ठीक है, एंड दिस नंबर वॉज 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ सिमिलर ACs सोल्ड बाय D2। इसका कह रहा 1/3 होना चाहिए, 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ सिमिलर ACs। ठीक है, ओके, टोटल वैल्यू यहाँ पे इस जगह पे देखें 5, 8, 13 और 2, 15 वैल्यू हो गया ये। ठीक है, टोटल वैल्यू अपने को पता है यार 60 मुझे बनाना है यहाँ पे। ठीक है, और देखते हैं D3 एंड D4 सोल्ड एन इक्वल नंबर ऑफ विंडो एसीज, तो भैया इनका वैल्यू जो इक्वल आना चाहिए, और अगर वैल्यू इक्वल आना चाहिए यहाँ पे 2 वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे +2 है, मतलब यहाँ पे मैं जो भी वैल्यू रखूँगा दैट विल बी x + 2। अगर ये वैल्यू x है तो ये वाला वैल्यू x + 2 होना चाहिए, सो दैट दोनों का डिफरेंस नलीफाई हो जाए। नलीफाई क्यों करना है, क्योंकि दोनों का इक्वल नंबर ऑफ विंडो एसीज हैं, तो अगर इस सेक्शन में ये 2 ज़्यादा है तो इस सेक्शन में ये वाला 2 ज़्यादा होना चाहिए फॉर श्योर। तो आई कैन मेंशन इट ओवर हियर एज कि भाई अगर ये वैल्यू x होगा तो दिस वैल्यू विल बी x + 2। ठीक है, अच्छा और हमारे पास में ये भी पता है कि दिस नंबर वॉज 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ सिमिलर एसीज सोल्ड बाय D2। तो D2 के सिमिलर एसीज सोल्ड की बात करें, उससे कह रहा है कितना है, 1/3 है। तो अगर ये 1/3 वैल्यू है तो मैं क्या कह सकता हूँ, अगर मैं x के लिए पॉसिबिलिटीज़ देखूँ, मुझे ये सम पता है कि भाई 9 सम बनने वाला है। ठीक है, मान लेते हैं मैं x के लिए वैल्यू रखता हूँ 0। ठीक है, अगर 0 वैल्यू रखते हैं तो 2 वैल्यू विल बी प्रेजेंट ओवर हियर एंड 4 विल बी प्रेजेंट ओवर हियर। क्यों भाई, क्योंकि 4 नहीं, सॉरी माफ़ी 4 नहीं, 5 and 2 7, मतलब यहाँ पे 2 वैल्यू होना चाहिए। अच्छा, अब मैं अगर ओवरऑल देखूँ, कह रहा दिस वैल्यू इज 6 एंड दिस वैल्यू इज 2 and 2 दैट इज इक्वल टू 2, तो मतलब ये 1/3 है, तो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है ये सिनेरियो। सिमिलरली अगर मैं कुछ और देखने का ट्राई करता, लेट इट भी मैं यहाँ पे 1 रखता, यहाँ पे 3 आ जाता, तो 5 + 1 6 + 3 9, ये वैल्यू 0 आना पड़ता। अगर ये वैल्यू 0 होता तो दिस वैल्यू विल बी 4 ओनली एंड दिस वैल्यू इज 2 ओनली, और सॉरी 2 नहीं 3 ओनली। सिमिलरली ये वाला वैल्यू इज 3 ओनली। ये कह रहा है D3 एंड D4 सोल्ड एन इक्वल नंबर ऑफ विंडो एसीज, ये तो करेक्ट हो गया 3 and 3। कह रहा दिस नंबर वॉज 1/3 ऑफ द नंबर सिमिलर एसी सोल्ड बाय D2। 1/3 नहीं हुआ ना, ये तो 75% हो रहा है, 3/4 हो रहा है, 1/3 नहीं हो रहा, तो ऑटोमेटिकली मीन्स दैट हमें यहाँ पे मजबूरी में 0 रखना पड़ेगा, सो दैट यहाँ पे 2 आ जाए, सो दैट यहाँ पे 2 आ जाए, एंड देन आई विल बी एबल टू से दैट दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 6। अगर ये वैल्यू 6 के इक्वल है, ये वाला 2 के इक्वल है, ये वाला 2 के इक्वल है, मतलब ये 1/3 वैल्यू बन जा रहा है। तो आई होप सो दिस होल वर्किंग इज क्लियर टू यू, कोई भी परेशानी आपको यहाँ पे नहीं बचा है। सिमिलरली और आगे बढ़ने का ट्राई करें। यहाँ पे अगर मैं D3 का बात करूँ, 2 + 7 9 + 3 12 हो चुका है, तो 12 वैल्यू विल बी प्रेजेंट ओवर हियर। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट दिस वन, 4 to 6 20 वैल्यू ऑलरेडी बन चुका है, तो 20 प्लस समथिंग होगा। सिमिलरली अपने पास 2 और 7 9 हो चुका है, मतलब ये वाला वैल्यू 9 प्लस समथिंग होगा। ठीक है, और इन दोनों का कंबाइंड जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू 2 + 3 5 हो चुका है, मतलब 4 होगा इन दोनों का कंबाइंड सम। ठीक, तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 4, सर्कल में लिख दिया। अब क्वेश्चन का डिमांड पे आ जा, हाउ मेनी स्प्लिट इन्वर्टर एसीज इन्वर्टर एसीज डिड D2 सेल, तो अपने पास में आंसर हो जाएगा 14। D2 ने स्प्लिट इन्वर्टर एसीज जो हैं वो D2 ने 14 सेल किए हैं, दैट विल बी आवर आंसर। सेकंड क्वेश्चन वाज व्हाट परसेंटेज ऑफ एसीज सोल्ड वर ऑफ नॉन इन्वर्टर टाइप। 6 + 9 15, दैट इज 25%।
तो अपना आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 25 कैसे कि भाई 9 और 6 15 है, डिवाइडेड बाय 60 होगा टोटल वैल्यू, दैट इज 1/4 और वी कैन से द 25%। सिमिलरली वी टॉक अबाउट द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ एसीज सोल्ड बाय D2 एंड D4। तो D2 एंड D4 के टोटल नंबर ऑफ एसीज की बात करें तो अपने को पता है 20 यहाँ पे, 9 यहाँ पे, 29 ये हो गया, और 4 वैल्यू आएगा, मे बी इधर 4 आ जाए, यहाँ पे 0 आ जाए, मे बी यहाँ पे 3 आ जाए, 1 आ जाए, यहाँ पे 2 आ जाए, 2 आ जाए, कुछ भी हो सकता है, बट सम कांस्टेंट रहेगा, दैट विल बी इक्वल टू 33 ओनली, तो दैट विल बी आवर आंसर। सिमिलरली वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नेसेसरली फॉल्स। गलत ही होगा, चांस ही नहीं है सही हो जाए। D2 सोल्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ एसेस, वो मुझे दिख ही रहा है भाई, हाईएस्ट ही होगा इसका, ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो आंसर नहीं हो सकता, डेफिनेटली फॉल्स मांगा गया है। D4 सोल्ड मोर स्प्लिट एसेस एज कम्पेयर टू D3, D4 ने एज कम्पेयर टू D3, यस हो सकता है, यहाँ पे 4 वैल्यू ऐड हो जाए तो 9 + 4 13 हो सकता है, तो डेफिनेटली फॉल्स तो नहीं है ये। सिमिलरली आगे बढ़े, D1 एंड D3 सोल्ड एन इक्वल नंबर ऑफ स्प्लिट एसेस, D1 एंड D3, मतलब 8 to 10 हो गया, और D3 का भी 7 and 3 10 हो गया, D1 एंड D3 मांग रहा है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट आवर आंसर, मतलब डी ऑप्शन आंसर होना चाहिए, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। D1 एंड D3 टुगेदर सोल्ड मोर एसेस, D1 and D3 together sold more aces as compared to D2 and D4 together। तो भाई D2 and D4 का वैल्यू जो है वो ज़्यादा बन रहा है, वो यहाँ पे 15 और 12 टोटल वैल्यू कितना है, टुगेदर सोल्ड मोर एसेज एज कम्पेयर टू, हाँ इनका कंबाइंड वैल्यू है 27, यहाँ पे 29 ऑलरेडी हो चुका है, 4 और ऐड होना 33 है, तो दैट शुड डेफिनेटली बी आवर आंसर कि यार ये तो फॉल्स ही रहेगा, ये ट्रू नहीं हो सकता। सिमिलरली वी टॉक अबाउट द लास्ट क्वेश्चन, इट सेज दैट D3 एंड D4 सोल्ड एन इक्वल नंबर ऑफ एसीज, मतलब इन दोनों का वैल्यू इक्वल होगा, तो मतलब मुझे यहाँ पे इस जगह पे 12 बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 12 ऑलरेडी है, मतलब यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 रखना पड़ेगा। क्वेश्चन वाज आस्किंग अबाउट व्हाट वाज द नंबर ऑफ नॉन इन्वर्टर AC सोल्ड बाय D2, तो नॉन इन्वर्टर AC सोल्ड बाय D2 विल बी 4 + 1 दैट इज इक्वल टू 5। एग्जामिनर थोड़ा और चालाकी से इसका एक ऑप्शन 1 रख सकता था, तो आपका सिली मिस्टेक होता, बट यहाँ पे उसने रखा ही नहीं है, यहाँ पे 1 होगा, तो 4 + 1 दैट विल बी इक्वल टू 5, तो बी ऑप्शन विल बी आवर आंसर। आई होप सो दिस होल पजल इज क्लियर टू यू। ये टाइप के वेरिएंट बहुत कॉमन है, हर दूसरे साल में इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, तो आपका इसके साथ प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्लीज़ एक बार इस क्वेश्चन को ज़रूर खुद से सॉल्विंग कर लेना। ईजी मॉक्स में भी मैंने ऐसा ही कुछ पजल जो वो बनाया था, वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो वैल्यू था, जो टोटल कंबाइंड वैल्यू था, उसका आइडिया नहीं था, वो आपको फिगर आउट करना था विद द हेल्प ऑफ द कंडीशंस। यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही सिनेरियो है, तो आई होप सो आपने वहाँ पे भी कुछ लर्निंग लिया था और यहाँ पे भी आपको कुछ लर्निंग जो वो मिला है। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट वेरिएंट्स हैं, बहुत करे हमने प्रैक्टिस ऐसे टाइप के क्वेश्चंस, तो आने वाले दिनों में अगर कुछ और आता है तो अपने आप से आप क्रैक कर पाओ, उतना कॉन्फिडेंस आप जरूर रख सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपना अपना ध्यान रखें, वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, एंड अगर ट्राई करिए, अगर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो तो ज़रूर शेयर करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, अपना अपना ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, आप बाय।